नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। और आज की कक्षा में एजुकेशन फर्स्ट की तरफ से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। आपका हिंदी का शिक्षक सुमित सर आज की कक्षा में सभी का ढेर सारा स्वागत करता है। आज की कक्षा में बच्चों हम कक्षा छठी की जो नई किताब है मल्हार में पाठ 5 दिया गया है। पाठ 5 जो है वो है रहीम के दोहे। हम इनको पढ़ेंगे एक एक करके। पढ़ने से पहले हम रहीम जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रहीम जी कौन थे। रहीम जी भक्ति काल एक पूरा पीरियड है। हमने हिंदी के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। एक पुराना जो समय था उसको आदिकाल, उसके बाद भक्ति काल आता है और भक्ति काल के बाद रीति काल और फिर आधुनिक काल। भक्ति काल इन्हीं में से एक काल है। उसी के बहुत ही प्रसिद्ध जो कवि हैं ये रहीम जी। इनका जन्म जो है 16वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी ढेरों रचनाएं लिखी हैं। उन्होंने अवधी और ब्रिज भाषा में दोनों में कविताएं लिखी थी। अवधी में भी लिखी थी और ब्रिज भाषा कहाँ बोली जाती है, जो ये मथुरा, आगरा, वृंदावन, ये जो इलाका है पूरा, ये जो है इस क्षेत्र में जो है ब्रिज भाषा बोली जाती है। रहीम जी रामायण और महाभारत आदि ग्रंथों के भी अच्छे जानकार थे। उनकी मृत्यु जो है 17वीं शताब्दी में हुई थी। आज भी आम जनजीवन में उनके दोहे बहुत ही प्रचलित हैं, लोकप्रिय हैं। मतलब जो रहीम जी ने अपनी किताब जो थी उसमें जो दोहे लिखे वो आज भी लोग जो है उदाहरण के तौर पर दूसरे लोगों को समझाते हैं, क्योंकि इन्होंने लिखे ही इस ढंग से थे कि वो आज के भी आधुनिक जीवन में बिल्कुल फिट बैठते हैं उदाहरण के तौर पर। तो चलिए हम इनके कुछ जो दोहे हैं उनको हम पढ़ते हैं और एक एक दोहे की व्याख्या और भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ में। यदि कोई वीडियो पहली बार देख रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए जिससे कि आपको अगला नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम पहला जो दोहा है रहीम जी का उसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है। रहीम देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सोई कहा करे तलवारी। तो ये जो भाषा इसमें यूज की है ना बच्चों, ये ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ब्रिज भाषा यहाँ पर प्रयोग की गई है रहीम जी के द्वारा। तो यहाँ लिखा है रहीमन देखी बड़ेन को। बड़ेन का मतलब होता है बड़ा, है ना, बड़ी चीज़, बड़ी वस्तु, महंगी वस्तु। बड़ेन का मतलब है यहाँ पर बड़ी से। बड़ी दो तरीके से हो सकती है, आकार में हो सकती है या फिर कीमत में हो सकती है, कीमत में और आकार में। तो यहाँ जो है रहीम का मतलब है कि रहीमन देखी का मतलब होता है देख कर। बड़ेन मतलब बड़ी, कीमत के तौर पर या फिर जो है आकार के तौर पर। बड़ी वस्तु को देखकर लघु का मतलब होता है छोटी। ठीक है, अब छोटी भी वही हो सकती है, कीमत के आधार पर भी और आकार के आधार पर भी। दीजिए डारी, है ना, न दीजिए डारी। भाई इसका मतलब है कि रहीम जी कहते हैं कि बड़ी वस्तु, है ना, बड़ी वस्तु को देखकर हमें लघु मतलब छोटी वस्तु को त्याग नहीं देना चाहिए ना, उसका अनादर नहीं करना है। रहीम जी कहते हैं कि बड़ी या फिर महंगी वस्तु को देखकर हमें किसी छोटी वस्तु को त्याग नहीं देना है, उसका अनादर नहीं करना है। जहाँ काम आवे सोई, कब जो है रहीम जी कह रहे हैं जहाँ काम आवे सोई कहा करे तलवारी। और रहीम जी बड़े प्यार से समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कि जहाँ पर सुई काम कर सकती है, काम आवे सुई मतलब जहाँ पर सुई काम कर सकती है, कहा करे तलवारी, वहाँ पर तलवार का क्या काम है। इसका मतलब है कि कभी ये रहीम जी समझा रहे हैं कि जहाँ पर छोटी सी सुई से काम चल सकता है वह काम तलवार से नहीं किया जा सकता। यहाँ पर रहीम जी यही समझा रहे हैं कि जिस तरीके से एक बड़ा आकार में हाथी होता है, हाथी जो है हाथी की भी अपनी इम्पोर्टेंस है, महत्ता है, लेकिन हाथी के आने पर हम चींटी को नकार नहीं सकते। चींटी छोटी है, हाथी बड़ा है, दोनों का अपना अपना काम है। हम जो है
हाथी की भी हमें ज़रूरत है और चींटी की भी ज़रूरत है। इसी तरीके से हमें सुई की भी अपनी इम्पोर्टेंस है, महत्ता है, उपयोगिता है, और तलवार की भी उपयोगिता है। जहाँ पर सुई से काम चलता है वहाँ पर तलवार का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम इसकी व्याख्या यदि समझेंगे तो हम लिखेंगे, रहीम जी कहते हैं कि हमें बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु का अनादर, है ना, उसको त्याग नहीं देना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर छोटी वस्तु की अपनी उपयोगिता होती है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक छोटी सुई जो बड़ काम कर सकती है वह तलवार, है ना, बड़ी तलवार नहीं कर सकती। इसलिए हमें क्या करना है, हर एक चीज़ का आदर करना है, छोटी चीज़ का भी और बड़ी चीज़ का भी। आगे बढ़ते हैं हम, अगला दोहा क्या लिखा है, अगले दोहे को देख लेते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। अब यहाँ पर कुछ शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। तरुवर, तरुवर का मतलब होता है पेड़। तरुवर का मतलब क्या होता है? पेड़। फल नहीं खात है मतलब फल नहीं खाता है। सरवर, सरवर का मतलब होता है सरोवर। सरोवर का मतलब क्या होता है? सरोवर। यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं हम, सरोवर। सरोवर का मतलब क्या होता है? सरोवर। सरोवर पियही न पान, पान का मतलब होता है पानी। अब रहीम जी क्या कह रहे हैं कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियही न पान, कही रहीम पर काज हित, है ना। काज का मतलब होता है काम। काज का मतलब क्या होता है? काम। संपत्ति, संपत्ति का मतलब होता है धन। संचयी का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना। और सुजान का मतलब होता है सज्जन। जो सज्जन पुरुष होते हैं अब वो अपनी संपत्ति को दूसरों के हित में जो है उपयोग करते हैं। अब हम इसका अर्थ समझते हैं। तरुवर फल नहीं खाता है, रहीम जी हमें समझा रहे हैं दोस्तों, बच्चों, कि तरु जो होते हैं, तरु आपने देखा होगा पेड़, जैसे अभी आम का सीज़न चल रहा है, उसके बाद में अभी अब अमरूद का भी सीज़न चल रहा है, गर्मी का मौसम है, आम, अमरूद और भी भिन्न भिन्न प्रकार के फल आपको मिलेंगे। इसके बाद सेब आएंगे, इसके बाद और भी कई अन्य फल आएंगे। तो आपने देखा होगा कोई भी पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता है। और सरवर, सरवर मतलब सरोवर, तालाब, तालाब कभी पानी नहीं पीता है। तो रहीम जी भी यही समझा रहे हैं कि जिस तरीके से एक पेड़ अपना फल नहीं खाता है और सरोवर अपना पानी नहीं पीता है, उसी प्रकार से जो सज्जन लोग होते हैं, जो परोपकारी लोग होते हैं, जिस प्रकार से पेड़ पौधे और सरोवर जो अपना सारा फल, अपनी जो संपत्ति उन्होंने जुटाई, फल जुटाए, पानी जुटाया, वो उनकी संपत्ति है, वो खुद यूज नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं, उसी प्रकार से जो संत लोग होते हैं, सज्जन लोग जो होते हैं, वे भी अपनी संपत्ति का प्रयोग स्वयं के लिए नहीं करते बल्कि परहित के लिए करते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है परहित। परहित, पर का मतलब दूसरों के लिए, हित का मतलब होता है भलाई। तो यहाँ रहीम जी समझा रहे हैं कि सज्जन लोग अपनी संपत्ति जो जोड़ते हैं, उसका जो जोड़ने का मूल उद्देश्य दूसरों की भलाई करना है। तो कब यहाँ पर यही समझाया गया। अब हम इसकी व्याख्या को समझते हैं। रहीम जी कहते हैं इस दोहे में कि रहीम कहते हैं कि परोपकारी लोग जो होते हैं वो अपने धन का जो जोड़ना है, उनका धन जो जोड़ते हैं, वे हमेशा दूसरों की भलाई के लिए जोड़ते हैं। जैसे एक वृक्ष अपने फल को नहीं खाता है और एक सर्व जो तालाब होता है वो अपना जल नहीं पीता है, उसी प्रकार से एक सज्जन लोग भी अपनी संपत्ति का जो है अपने लिए प्रयोग नहीं करता बल्कि दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग करता है। तो ये इसकी व्याख्या हो जाएगी। भाव यही है कि हमें भी, भावार्थ में क्या दिया गया है कि भावार्थ यही है इसका कि रहीम जी कह रहे हैं कि हमें अपनी जो संपत्ति, हम धन जो जोड़ रहे हैं, उसका हमें दूसरों की भलाई के लिए भी प्रयोग करना चाहिए। चलिए ये भी हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्या दिया गया है? अगला है रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए। छिटकाए मतलब एक झटके में जबरदस्ती मत तोड़ो। टूटे से फिर ना मिले,
मिले गांठ परी जाए। गांठ परी जाए मतलब गांठ पड़ जाएगी। अब यहाँ भी हम समझते हैं, यहाँ पर जो है रहीम जी समझा रहे हैं हमें कि रहीमन धागा प्रेम का। प्रेम का मतलब हमें किस किस से प्रेम होता है? अपने दोस्तों से होता है, मित्रों से होता है, अपने सगे संबंधियों से होता है। सगे संबंधी मतलब रिलेटिव्स हमारे, मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, ये सब हमारे सगे संबंधी है। और फिर हमारे दोस्त भी होते हैं। तो रहीम जी उनके बारे में कह रहे हैं, हमारे दोस्तों के और सगे संबंधियों के बारे में, कि भाई हमें इनसे जो प्रेम जो है सगे संबंधियों से, दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, उनके साथ हमारा जो प्रेम का संबंध है, हमें उसको एक झटके में तोड़ नहीं देना है। क्यों नहीं तोड़ देना है? क्योंकि यदि उसको हमने हमने अपने सगे संबंधियों से, दोस्तों से हमने अपने रिलेशन खराब कर लिए, तो खराब करने के बाद हो सकता है कि संभावना भविष्य में जाकर हमें उनसे समझौता करना पड़ेगा। यदि हमें समझौता करना पड़ गया तो फिर जो पहले जैसा प्यार था हमारे अंदर, उसमें फिर गांठ पैदा हो जाएगी, है ना। एक जो है दोबारा जब मिलेंगे तो हमारी मित्रता में जो है अच्छी मित्रता नहीं रहेगी। तो यही समझाया गया। अब हम जो है इसकी व्याख्या देखते हैं, क्या बताना चाहते हैं रहीम जी। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का रिश्ता, है ना, प्रेम का रिश्ता, मित्रता का रिश्ता जो है एक कच्चे धागे के समान है। धागा कैसा? कच्चा धागा, कच्चे धागे के समान है, जो हमें किसकी वजह से? मत तोड़ो छिटका है, उसको हमें जबरदस्ती या बलपूर्वक नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एक बार टूट गया, एक बार टूट जाने के बाद में उसमें क्या हो जाएगा? उस रिश्ते में गांठ पड़ जाएगी, है ना, गांठ पड़ जाएगी। तो यही इसका भाव है। तो रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का रिश्ता बड़ा ही नाजुक होता है, कोमल होता है। इसे झटका देकर तोड़ना यानी ख़त्म करना सही नहीं है। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे जोड़ना कठिन होता है, और यदि यह धागा जुड़ भी जाए तो इसके बीच में गांठ पड़ जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप रस्सी को तोड़ते हैं और दोबारा जब आप उसमें बांधते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो यही भाव इस दोहे का दिया गया है। अब अगला क्या दिया है रहीम जी ने? अगले में क्या समझा है? अगले में पानी की इम्पोर्टेंस बताई है रहीम जी ने। रहीम जी कहते हैं कि हमारे लिए पानी क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। देखो बच्चों, रहीम जी 16वीं शताब्दी में थे, अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, और रहीम जी ने पानी की इम्पोर्टेंस कब बताई थी? 16वीं शताब्दी में, मतलब 1600 ईस्वी में, है ना, 16th सेंचुरी में बताई। पानी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, फिर भी हम बहुत ही पानी को जो है वेस्ट कर देते हैं, व्यर्थ कर देते हैं। रहीम जी पानी के बारे में क्या कहते हैं? रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। रहीम जी कहते हैं कि हमें पानी का उपयोग जो है बड़े सोच समझकर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना पानी के सब कुछ सूना है। पानी गए न उबरे। यदि पानी समाप्त हो गया, पानी खत्म हो गया, तो क्या क्या नहीं उभरेगा? उभरेगा मतलब किस किस की बढ़ोतरी नहीं होगी? मोती, मानुष, चून, है ना। पानी के बिना मोती, जैसे मोती कहाँ पाए जाते हैं? मोती पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। मोतियों की चमक किससे होती है? पानी से। मानुष का मतलब होता है मनुष्य, और चून का मतलब होता है आटा। तो क्या कह रहे हैं रहीम जी की, पानी यदि समाप्त हो गया तो मोती की चमक समाप्त हो जाएगी, मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाएगा। यदि पानी नहीं रहेगा तो हम प्यास से मर जाएंगे। मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। चून का मतलब होता है आटा। बिना पानी के हम आटा नहीं लगा पाएंगे, आटा नहीं लगेगा तो रोटी नहीं खा पाएंगे, और रोटी नहीं खा पाएंगे तो हम भूख से भी मर जाएंगे। तो इसीलिए पानी की बहुत ही हमें सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए। भावार्थ यही है कि हमें पानी का प्रयोग बिल्कुल सोच समझकर करना चाहिए। चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। रहीम जी कहते हैं कि हमें पानी का उपयोग जो है बड़े ही सोच समझकर करना चाहिए, है ना, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ व्यर्थ है। और एक बार पानी की समाप्ति हो गई तो पानी समाप्त होने के कारण मोती, मनुष्य और चून सभी जो है व्यर्थ हो जाएंगे। तो अब हम अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले दोहे में क्या लिखा है।
अब अगले दोहे में विपदा संकट की बात की गई कि संकट में आप लोग जैसे जानते ही हैं बच्चों कि संकट जब आता है मतलब संकट का मतलब होता है जब हमारे ऊपर बुरा समय आता है, विपत्ति हमें घेर लेती है ना, दुविधाएं हमारे सामने हो जाती हैं, तो हमारे दूर के तो साथी मित्र दोस्त साथ छोड़ ही देते हैं, उस समय पर अपने भी हमारा साथ छोड़ते हैं। इसी बात के बारे में यहाँ पर बताया है। क्या लिखा गया है, रहीमन विपदाहु भली जो थोड़े दिन की होए। विपदाहु का मतलब है विपत्ति का समय, संकट का समय, दुविधा का समय, संकट कह लीजिए, विपत्ति कह लीजिए, है ना, विपत्ति कह लो, संकट कह लो। भली मतलब अच्छी, भली का मतलब होता है अच्छी। रहीम जी कहते हैं विपदा अच्छी चीज़ है जो थोड़े, थोड़े मतलब कम समय के लिए, कम समय के लिए। हित अनहित या जगत में जान परत सब खोए। हित अनहित मतलब भला, है ना, हित अनहित, भला अनहित मतलब जो है हमारा जो बुरा चाहते हैं, या जगत में बुराई जो चाहते हैं, हमारी अच्छाई चाहते हैं ना, संकट में के समय में सबका पता चल जाता है कौन अपना है कौन पराया है। तो चलिए इसका पढ़ते हैं। रहीमन विपदाहु बली, रहीम जी कहते हैं कि विपदा का जो समय होता है, विपत्ति का जो समय होता है वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो थोड़े दिन का ही होता है। उसके बारे में रहीम जी कह रहे हैं विपत्ति का समय, विपत्ति का समय अच्छा होता है, वो थोड़े दिन का होता है ना। संसार में विपदा के दिनों में सभी की पहचान हो जाती है, कौन हमारा हित करने वाला है, कौन हमारा जो है अहित करने वाला है। इन सब का ज्ञान हमें जो संकट का समय है इसके समय में पता चल जाता है। तो यहाँ पर व्याख्या की यदि बात करते हैं तो लिखे हम, रहीम जी कहते हैं यदि संकट कुछ समय के लिए है तो वो बहुत ही ठीक है। विपत्ति जो आई है थोड़े दिन के लिए आई है तो वो ठीक है। क्यों है? क्योंकि संकट के समय में ही सबके बारे में जाना जा सकता है, कौन इस संसार में हमारा भला चाहता है और कौन बुरा चाहता है। तो ये हमें जो हमारा डिफ़िकल्ट टाइम है, संकट का टाइम है, वही हमें बताता है। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले और फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला दोहा पढ़ते हैं रहीम जी का। रहीम जी कहते हैं रहीमन जिहवा बावरी कही गई सरग पताल। अब यहाँ पर रहीम जी जो लिखते हैं जीवा, जीवा का मतलब होता है जीव, और बावरी का मतलब होता है बावली, और बावली मतलब पागल है, मूर्ख है। और आगे लिखा है रहीमन जिहवा बावरी कही गई सरग पताल आपू तो कहीं भीतर रही। तो जीव क्या है? भीतर रहती है। और जूती खात कपाल, और जूती कौन खाता है? कपाल, सिर खाता है। यहाँ पर कवि जो है, कवि रहीम जी समझाते हैं कि इस जीव का, इस पागल जीव का, है ना, इस पागल जीव का क्या किया जाए, है ना, क्या क्या किया जाए इस पागल जीव का, जो कि उल्टी सीधी बातें, उल्टी सीधी बातें, स्वर्ग, सर्ग मतलब होता है स्वर्ग, स्वर्ग है ना, स्वर्ग, और पताल का मतलब होता है पाताल, है ना, पाताल। कही गई स्वर्ग पताल मतलब कि ये जो जीव है हमारी, ये स्वर्ग और पाताल तक की बातें कर जाती है ना। मतलब इसका कि हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाते हैं। ये जीव हमसे कुछ भी बुलवा लेती है और उसका परिणाम क्या होता है? खुद तो मुंह के अंदर रहती है जीभ हमारी, और जो हम ऐसे व्यर्थ की बातें करते हैं, है ना, कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, उसका परिणाम क्या होता है? जीभ तो मुंह के अंदर रहती है। और जूतियाँ किसको खानी पड़ती हैं? बेचारे सिर को। कपाल मतलब खोपड़ी, कपाल का मतलब होता है खोपड़ी, खोपड़ी कहाँ? सिर में होती है। तो कहने का अर्थ यह है, रहीम जी समझा रहे हैं कि इस जीवा, पागल जीवा का क्या किया जाए। यह स्वर्ग और पाताल तक की बक जाती है ना, स्वर्ग और पाताल तक की उल्टी सीधी बातें बक जाती है, जिसका परिणाम ये है कि यह स्वयं तो, जो जीव जो है स्वयं तो मुंह के अंदर रहती है, और जो उन उल्टी सीधी बातों का, है ना, जो परिणाम होता है, उसका जो परिणाम है हमारे जो कपाल को, सिर को भुगतना पड़ता है, जूतियाँ हमारे सिर को खानी पड़ती है। इसीलिए कबीर जी, ये रहीम जी समझा रहे हैं कि हमें जीव के जो बोल रहे हैं उससे पहले हमें सोचना है। ऐसे इसके बारे में एक बात भी लिखी गई है, बोलो पर पहले
तोलो। ये समझाया जाता है कि कुछ भी बोलने से पहले आप जो है उस बात के बारे में सोचो कि उस बात का क्या परिणाम हो सकता है, क्योंकि यदि वो आपने बात बोल दी फिर रहीम जी कह रहे हैं कि आपको जूतियाँ भी खानी पड़ सकती हैं, इसलिए हमें बोलने से पहले बहुत सोच विचार कर लेना चाहिए। अब आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है? कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। क्या कह रहे हैं? कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जय कसे तेहि साचे मीत। यहाँ पर बताया गया है कि रहीम जी कह रहे हैं कि जो हमारे सगे संबंधी हैं ना, सगे संबंधी हैं, धन यदि है हमारे पास तो सब अपने हैं, है ना। यदि हमारे पास धन है, पैसा है, दौलत है तो सब अपने हैं। और जैसे ही हमारा पैसा, धन, दौलत खत्म हो गई और विपत्ति आ गई, संकट आ गई, तब पता चलता है कि उस विपत्ति के दौर में हमारा मित्र कौन है, कौन हमारा सगा संबंधी है। यही कबीर ये रहीम जी इस दोहे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए हम पढ़ते हैं इसको। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। इसका मतलब है कि धन संपत्ति यदि है, यहाँ लिखा है कि संपत्ति यदि है तो सगे, है ना, सगे संबंधी बन जाते हैं, बहुत सारे बन जाते हैं, और एक नहीं अनेक बन जाते हैं। बनत बहुत बहुरीत, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। बनत बहुत बहुरीत में कि बन जाते हैं, बहुत मतलब अनेक, बहुरीत बहुरीत मतलब बहुत सारे सगे संबंधी, रिलेटिव्स, मित्र भी बन जाते हैं। यदि हमारे पास पैसा है, धन दौलत है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़ा सा महल है, तो सब अपने हैं, कोई भी किसी को भी अपना बना लो, सब बन जाएंगे। किंतु रहीम जी समझा रहे हैं यदि पर सच्चे मित्र तो वे ही हैं, सच्चे मित्र तो वे ही हैं। कौन है? ते ही साचे मीत हैं। ते ही साचे है मीत मतलब वही सच्चे मित्र हैं जो विपत्ति के समय पर भी हमारे साथ रहते हैं, है ना, बुरा समय आने पर भी हमारे साथ रहते हैं, वही सच्चे मित्र हैं। सच्चे मित्र की रहीम जी ने पहचान बताई है कि सच्चा मित्र जो है सिर्फ हमारे पास धन पैसा दौलत गाड़ी होगी तभी नहीं रहे। सच्चा मित्र वही है जो एक विपदा में, संकट में, हमारे बुरे दिन में भी हमारे साथ रहे। तो हम यदि व्याख्या लिखें तो हम यहाँ लिखेंगे, धन संपत्ति यदि है तो अनेक लोग सगे संबंधी बन जाते हैं, पर सच्चे मित्र तो वही हैं जो विपत्ति की कसौटी पर खरे उतरते हैं, बुरे समय में भी हमारे साथ खड़े रहते हैं। अर्थात सच्चे मित्र तो वही हैं जो विपत्ति के समय पे भी हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमारा साथ देते हैं। तो ये सब जो दोहे लिए गए थे, रहीम जी की किताब है रहीम ग्रंथावली, वहाँ से लिए गए थे। उम्मीद है कि आप सभी को ये सभी दोहे समझ आ गए होंगे। हमने प्रयास किया है कि बिल्कुल आसान से शब्दों में, आसान सी भाषा में इनका अर्थ, इनके शब्द, इनकी व्याख्या समझी जाए। चलिए, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट देना ना भूलें कि आप कहां से, भारत में किस राज्य से, किस केवी से आप या किस स्कूल से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये ज़रूर बताएं। चलिए मिलेंगे हम अगली वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। धन्यवाद।